एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरिता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम चंदा था। रामलाल अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनिम गोपालदास के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। रामलाल के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर सरिता दिन रात मेहनत करके तरह तरह की फसलें उगाती थी। गांव के हाट के दिन वह सब्जियां और फल बेचने जाया करती थी। गांव के लोग अधिकतर सरिता से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। सब्जी ले लो, फल और सब्जी ले लो, ताज़ा ताज़ा सब्जी ले लो, सरिता आवाज़ लगाती। इसी दौरान गांव के एक बुजुर्ग किशन काका वहां आए। अरे सरिता, कैसी हो? घर में सब ठीक है? और चंदा कैसी है? मैं ठीक हूँ काका, और घर में भी सब ठीक ही है। चंदा भी अच्छी है। और बताइए, आज हाट कैसे आना हुआ और काकी कहाँ हैं? सरिता ने जवाब दिया। क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई हैं, इसलिए आज रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अच्छा काका, क्या लेंगे आप? 1 किलो टमाटर दे दो बेटी। सरिता उन्हें टमाटर दे देती है और पैसे ले लेती है। सरिता के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों से सूखा पड़ा था। इस कारण सरिता दूसरे गांव के कुएं से पानी लाकर अपने खेत की सिंचाई करती थी। लेकिन कुएं का मालिक जगन्नाथ को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन जब सरिता अपने खेत में काम कर रही थी, तभी जगन्नाथ वहां आया। अरे सरिता, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? जगन्नाथ ने व्यंग्य भरे स्वर में पूछा। सब बढ़िया चल रहा है चाचा, सरिता बोली। मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी दे रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं दे सकता। गर्मी आने वाली है और मेरे कुएं में पानी कम हो गया है, जगन्नाथ ने सख्ती से कहा। लेकिन चाचा, अभी तो गर्मी आने में 2-3 महीने बाकी हैं। तब तक मैं अपने खेतों की सिंचाई कैसे करूंगी? सरिता ने चिंतित होकर कहा। यह तुम्हारी समस्या है, मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे सकता, जगन्नाथ ने कहा और वहां से चला गया। सरिता दुखी होकर घर लौटी और सारी बात रामलाल को बताई। यह क्या हो गया सरिता? अब हमारे खेतों का क्या होगा? रामलाल चिंतित हो गया। भगवान सब देख रहे हैं, वह हमारी मदद जरूर करेंगे, सरिता ने सांत्वना दी। रामलाल जगन्नाथ को समझाने उसके घर गया, पर जगन्नाथ टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर रामलाल घर लौट आया। रात में जब वे दोनों सोच विचार कर रहे थे, तभी बाहर किसी की आवाज आई। दे दो बेटा, कुछ खाने को दे दो। महाराज, हम खुद ही बहुत गरीब हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, मैं किसी और घर में भिक्षा मांग लूंगा। क्या हमारे पास बाबा को देने के लिए कुछ भी नहीं है? सरिता बोली, केवल थोड़े से चावल बचे हैं जो मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। तुम जाओ और बाबा को दे दो। अगर मैंने बाबा को भूखा भेज दिया तो मेरे गले से भी भोजन नहीं उतरेगा। सरिता ने बाबा को चावल दे दिए। संत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ईश्वर बहुत जल्द तुम्हारी सहायता करेगा। अगले दिन सुबह सुबह रामलाल और सरिता अपने पुराने कुएं की खुदाई करने निकल पड़े। रामलाल कुएं के अंदर उतरकर खुदाई करने लगा। कुछ समय बाद अचानक से एक पत्थर हटते ही कुएं में पानी आ गया। सरिता देखो, पानी, कुएं में पानी आ गया। रामलाल खुशी से चिल्लाया। सरिता खुशी से दौड़ते हुए कुएं के पास आई और देखा कि कुएं से पानी निकल रहा था। भगवान ने हमारी सुन ली, अब हमें खेतों की सिंचाई के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, सरिता ने भावुक होकर कहा। गांव के लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। यह सब रामलाल और सरिता के अच्छे कर्मों का फल था। संत महात्मा की बात सच साबित हुई कि जो अच्छा करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।